बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। आज की ये हमारे पास जो रेसिपी है पकोड़े की, ये बहुत ही इजीली घर में बन जाती है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करने के लिए आप लोगों को करना ये होगा कि ये मेरी 3 मिनट की वीडियो है, आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए आइए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है मैं आप लोगों को शुरू में बता दूं। इस तरह से मैंने आलू लिए हैं और उनको बारीक बारीक स्लाइसिस में इस शेप में आप लोगों ने भी उसे काट लेना है। अब ये चूँकि पकौड़े बनाने जा रहे हैं, इसके लिए पालक इस्तेमाल होगी। पालक मैंने ली और उसको बारीक बारीक पीसेस में इस तरह से काट लिया है। पालक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। प्याज आप लोग देख सकते हैं मैंने एक अदद लिया, उसको बारीक बारीक शेप में काट कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोगों के पास भी अगर छोटे प्याज हो तो आप लोग 2 अदद ले सकते हैं और इसको इस तरह से काट कर ऐड कर दें। इसके बाद ग्रीन मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इस तरह से। पकौड़ों के अंदर स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे, इसे आप लोगों ने ध्यान से देखना है। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिया, इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर दिया है और हस्बे जायका हल्दी ऐड कर दी है। इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसके अंदर धनिया ऐड करना है। धनिया का मैंने पाउडर ऐड कर दिया है, ये सूखा धनिया मैंने लिया था। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। मैंने इसके अंदर 2 कप बेसन ऐड करना है। 2 कप बेसन ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सर को मिक्स करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने इस मिक्सर को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं आप लोगों को अब इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से हमारे पास बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बनकर तैयार है ये मिक्सर। अब मैं चम्मच लूँगी और उसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करके गर्म ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी। अब जब पकौड़ों को आप लोगों ने फ्राई करना है तो इसके लिए आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, यानी कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने गर्म करना है। फिर इसके अंदर पकौड़े का मिक्सर इस तरह से ऐड करते जाना है। पकौड़े का जो साइज़ है आप लोगों ने यही रखना है। फिर इंशाल्लाह आपके पकौड़े बहुत ही मज़े के और अंदर से भी पक्के बनेंगे, कच्चे नहीं निकलेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़े के पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है और इसका फ़ायदा आप लोगों को भी होता है। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो जल्दी से ये फ़ायदा हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पकौड़े आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई हो रहे हैं। आप लोगों ने चूँकि इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब एक साइड हो जाए फिर इसकी साइड चेंज कर लें इस तरह से। जब साइड चेंज हो जाए, जब दोनों साइड से ये ब्राउन हो जाए फिर आप लोग इसे निकाल लें। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोगों ने इस पे वो कलर लाना है जो आप लोग लाना चाहते हैं, यानी जो आप लोगों को कलर पसंद है, यानी कि पकौड़े के ऊपर जो आप लोग कलर आना पसंद करते हैं वही कलर जब इनके ऊपर आए फिर आप लोग इसको किसी भी प्यारे से बर्तन में उतार लें। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जब ये मेरी आज की रेसिपी पकौड़ों की दोनों साइड से ब्राउन हो चुकी थी, मैंने इसको एक प्यारा सा बर्तन लिया, उसके अंदर उतार लिया है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये तैयार है। अब मैं इनको खस्ता खस्ता से पकौड़े नीचे उतार लूँगी और इनको मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। इसकी फाइनल लुक भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी। इस रेसिपी की फाइनल लुक ये हमारे पास तैयार है। आप लोगों ने ये शुरू में भी देखी होगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं अलग करके भी दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और ये पकौड़े की रेसिपी आप लोगों ने खसूसी रमज़ान में ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे आप लोगों ने अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।